जो आपके पूरे परिवार का ख्याल रखती है। बेटी ही वो एक ऐसा पात्र है जो अपने हाथों से अपने पिता की सेवा करती है, पिता का ख्याल रखती है। बेटी अपने बाप को बहुत प्यार करती है, मां से ज्यादा प्यार बेटी पिता को करती है। एक बार यदि बूढ़ा बाप खाट पर सोया है, दरवाजे पर पड़ा है, पीने के लिए पानी मांगा बेटे से। शायद ऐसा एक बार हो सकता है, शायद हो जाए कि बेटा मोबाइल पर बात करता हुआ बाप के बगल से गुजर जाए, निकल करके चला जाए। शायद पिता की बात उसके कानों तक ना पहुंच पाए। पता नहीं किस मस्ती में मस्त है वो। लेकिन यदि बेटी पिता से दूर अपने कक्ष में जाकर के सोई है और यदि बाप ने आवाज लगा दी, एक गिलास पानी चाहिए बेटी, बेटी तुरंत गिलास में पानी लेकर के आएगी। लो बाबूजी, पिताजी, पानी पी लो। और कुछ चाहिए? तबीयत तो ठीक है ना? ये बेटी है, ये बेटी है। घर की हर चीज को मेरा 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 करती रहती है। जब तक आप उसका विवाह नहीं करोगे, 20-22 साल की बेटी हो गई है, फिर भी मेरा मेरा करती है वो। ये मेरे बाबूजी है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरे चाचा जी है, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरी बहन है। मैंने अपने घर के आंगन में गुलाब का बिरवा, ये पौधा मैंने लगाया है। ये तुलसी का पौधा मैंने अपने हाथों से लगाया है। इसमें मैंने अपने हाथों से सिंचन किया है, मैंने जल दिया, मैंने इसको पाला है, मैंने बड़ा किया है। ये मेरे द्वारा लगाया हुआ पौधा है। घर की हर चीज को मेरा 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 मेरा। विवाह कर दो, सब कुछ पराया करके छोड़ करके चली जाती है, उफ तक नहीं करती, कुछ नहीं मांगती वो आपसे, कुछ नहीं कहती वो आपसे। और इसीलिए आप देखना, बड़ी बारीकी के साथ में देखना, भगवान ना करे यदि किसी बाप का जवान बेटा मर जाए, भगवान ना करे सर्पदंश जाए, बेटा मर गया, जवान बेटा था, मर गया। लेकिन इस संसार में आपको ऐसे कई बाप मिल जाएंगे जो अपने जवान बेटे की मौत पर भी नहीं रोए। लेकिन इस संसार में ऐसा पिता मिलना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल हो जाएगा जो पिता अपने बेटी की विदाई करते समय ना रोया हो, जिसकी आंख से आंसू ना आए हो, जो पिता कभी झुका नहीं है, स्वाभिमान के साथ जिया है। वो बाप भी एक जगह झुक जाता है, जब बेटी की बात आती है तो झुक जाता है, बेटे के लिए झुकता है, बेटी के लिए रोता है, बेटी के लिए। ये बेटी पात्र ऐसा है। दुनिया में भले लोग कहते हैं कि पिता
पिता का जो हृदय होता है बड़ा कठोर होता है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। लेकिन बेटे की विदाई करते समय पता चल जाता है कि किसका हृदय कोमल है, किसका हृदय कठोर है, कौन कितना बर्दाश्त कर सकता है। जब बेटे की विदाई होती है ना, जिस पिता को कठोर हृदय वाला कहा जाता है, उस क्षण उस समय तो उस पिता का पता भी नहीं चलता कि वो किस कोने में जाकर के दुबक करके छिप करके बैठ गया है। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो अपने आंखों से अपनी बेटी की विदाई होती हुई देखे, अपने हाथों से बेटी को डोले में बिठाए, वो उसकी जिगर का टुकड़ा। कोई भी संसार का बाप बेटी की विदाई के समय नहीं रुक पाता है, वो इधर उधर हो जाएगा। माई अपने कलेजे पर, अपने हृदय पर पत्थर रख करके आगे होकर के अपनी बेटी की विदाई करती है, वही आगे होती है। वरना बाप की कहाँ इतनी औकात, उसके बस की बात नहीं है। कितना ध्यान रखती है बेटी। मेरे पिताजी ने ठीक समय पर भोजन किया कि नहीं किया, मेरे पिताजी ने ठीक समय पर दवा ली कि नहीं ली। आज मेरे पिताजी बाहर से इतना विलंब से आए हैं, पता नहीं क्या बात है, किसी से कोई बात तो नहीं हो गई है, क्या कारण है। मेरे पिता का चेहरा उदास है, मेरे पिता का हृदय दुखी है। इतनी सेवा, इतना ध्यान, कभी कभी उस बाप को भी ऐसा लगने लगता है कि ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो मेरी माँ है, जो माँ की तरह सेवा कर रही है, माँ बनकर के रोल अदा कर रही है, माँ की भूमिका निभा रही है। ये बेटी नहीं, ये मेरी माँ है। उस बाप को भी ऐसा महसूस होने लगता है कभी कभी। रविंद्रनाथ टैगोर तो एक बात लिखते हैं, गजब लिखा है उस महापुरुष ने। रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ने वाले लोग शायद जानते हैं। ऐसा कहा जाता है एक बेटी वो लिख रही है, अपने बाप को छोड़ करके मर गई, संसार से विदाई ले गई बेटी, अलविदा हो गई बेटी, संसार से चली गई बेटी, मर गई वो, अब दुनिया में नहीं है, मर गई। 20-22 साल की बेटी अब दुनिया में नहीं है। आज एकांत में उसका पिता बैठा है, वो बाप बैठा है, और बैठे बैठे अचानक उसको अपनी बेटी की याद आ गई, और वो बाप एकांत में बैठ करके अपनी बेटी को याद कर रहा है, रो रहा है, बेटी के विरह में, बेटी के वियोग में डूबा है। रोते रोते उस पिता को झपकी लग गई, पिता सो गया, नेत्र बंद हो गए, और उसको झपकी में एक स्वप्न आ गया, और स्वप्न में उसकी बेटी आ गई, और वो बेटी
उस बाप ने देखा कि मेरी जो अपनी बेटी थी वो मर करके स्वर्ग में जन्नत में पहुंच गई है, और उस स्वर्ग में एक त्योहार मनाया जा रहा है। काहे का? दीपावली का त्योहार। दीपावली का त्योहार। और उस बाप ने देखा कि वहां पर बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत सी बेटियां हैं और उनके हाथ में दीपक है और दीपक प्रज्वलित है, लेकिन जो उसकी अपनी बेटी थी ना, उसके हाथ का दीपक बुझा हुआ था। उस बाप से नहीं रहा गया। और उस बाप ने अपनी बेटी को पूछ दिया, बेटी यहाँ पर जितने लोग हैं सबके हाथ का दीपक तो जल रहा है, लेकिन तेरे हाथ का दीपक बुझा हुआ है बेटी। क्यों? आखिर क्यों बेटी, क्यों? तेरे हाथ का दीपक बुझा हुआ है तो क्यों? क्यों बेटी? उस बेटी ने रोते हुए कहा, पिताजी मैं इस दीपक को बार बार जलाती हूँ, लेकिन ये बार बार बुझ जाता है। आखिर क्यों? बाबूजी, पिताजी मैं इस दीपक को बार बार जलाती हूँ, लेकिन ये बार बार बुझ जाता है, इसलिए पिताजी कि आप मेरे लिए इतना रोते हो, इतना रोते हो कि आपके आंख का आंसू इस दीपक पर पड़ता है और दीपक बुझ जाता है। पिताजी दीपक बुझ जाता है। दीपक बुझ जाता है। आज महाराज जनक बिलख गए हैं। पिंजरे में जो तोता मैना बंद है, जो शिया अपने हाथों से जिनकी सेवा करती थी, खिलाती थी, आज वो भी बिलख जाते हैं, रो पड़ते हैं। सीता मुझे भी अपने साथ ले चलो। श्री विनीत जी महाराज बुंदेलखंड की धरती के बहुत अच्छे विद्वान, बहुत अच्छे कवि, वो महापुरुष श्री विनीत जी महाराज ने तो एक पद लिखा है, एक गीत लिखा है बेटी के लिए। 20-22 साल की बेटी जब विदा होकर के जाती है अपनी ससुराल, मुझे वो गीत बड़ा प्यारा लगता है। वो महापुरुष लिखते हैं कि 16 सावन बीत गए, जिन बाबुल की अंगनाई छुड़ा दीजिए किसी ने 2 दिन की सहनाई में 16 सावन
कभी चतुराई में छुड़ा दिए हाथ किसी ने वोट की सहनाई में 16 साल बीत गए।